बहरहाल अब बात तानाशाह किम के करीबी और गुरु माने जाने वाले शी जिनपिंग की करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम अब गुमशुदा तलाश केंद्र में है चीन के। अब शी जिनपिंग इन दोनों बेचैन हैं। खबर आ रही है कि जिनपिंग को बगावत का डर सता रहा है। बगावत भी शी की कम्युनिस्ट पार्टी या चीन की सामान्य जनता से नहीं, बल्कि चीन की सेना के बड़े बड़े अधिकारी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुके हैं। हमारे पास इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी और डिटेल जानकारी है। खबर तो यहां तक है कि जैसे ही जिनपिंग को तख्ता पलट की भनक लगी, वो बौखला गए। चीनी सेना के टॉप जनरलों को चुन चुनकर बर्खास्त किया जा रहा है। चीनी सेना के कई बड़े अधिकारी या तो गायब हो चुके हैं या फिर बर्खास्त करके जेल में डाला जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का भी दावा है कि जिनपिंग को अपनी ही सेना के जनरलों से जंग लड़नी पड़ रही है और अब यह जंग डायरेक्ट रक्षा मंत्री ली शांगफुक से हो रही है। इस सब के बीच में इंटरनेशनल मीडिया ऐसा क्यों कह रही है, यह जानने से पहले आपको लेटेस्ट खबर बता देते हैं। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू अचानक से गायब हो गए। चीन के विदेश मंत्रालय को भी पता नहीं है कि उसके रक्षा मंत्री कहां हैं। विदेश विभाग को यह नहीं पता था कि पहले उसके विदेश मंत्री कहां हैं, अब उनको यह नहीं पता है कि उनके रक्षा मंत्री कहां हैं। यह जानकारी एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है और हालांकि इस खबर पर चीनी रक्षा मंत्रालय ने पहले से चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों के कई अलग अलग दावे हैं। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री ली शांगफू नजरबंद है। यही नहीं, चीन में उनके कई करीबी भी अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये सारे दावे क्यों हो रहे हैं, सच क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं कि चीन के संविधान के लिए वफादार रहूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। चीन के सबसे ताकतवर शख्स शी जिनपिंग की ये शपथ वफादारी और जिम्मेदारी के दावे से करीबियों का ही भरोसा उठ गया है। इसलिए कभी जिनपिंग के राजदार माने जाने वाले कॉमरेड और रक्षा मंत्री ली शांगफू ही अब आंखों में चुभ गए हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। ये दावा सबसे पहले किसने किया, ये जान लीजिए। ये दावा है जापान में अमेरिका के राजदूत रहम इमैनुअल का। इन्होंने चीन के रक्षा मंत्री के गायब होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। चीनी रक्षा मंत्री को लेकर अमेरिकी राजदूत रहम ने जो दावा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। आज आपको ये जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्षा मंत्री ली शांगफू को 3 सप्ताह से ना तो देखा गया है और ना ही सुना गया है। वियतनाम की अपनी यात्रा के दौरान उनकी कोई मौजूदगी भी नहीं दिखी। वो सिंगापुर के नौसेना प्रमुख के साथ निर्धारित बैठक से भी गायब रहे क्योंकि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। पोस्ट के साथ अमेरिकी राजदूत ने #मिस्ट्री इन बीजिंग बिल्डिंग का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का संदर्भ भी दिया है। लिखा है कि डेनमार्क राज्य में कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही चौंकाने वाला एक और दावा जेनिफर जेंग ने किया है। जेनिफर अमेरिका में रहती हैं और इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स बाय जेनिफर जेंग के नाम से एक्स पर सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हैं, लेकिन चीन के सूत्रों के जरिए बड़े दावे और खुलासे भी करती हैं। ली शांगफू पर गिरफ्तारी के बाद कई गंभीर आरोप लगे। रक्षा मंत्री की पहचान पर ही सेना के 6 बड़े और 2 ब्यूरो स्तर के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। ली शांगफू 1 सितंबर को ही गिरफ्तार हो गए थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भी रक्षा मंत्री को आखिरी बार 29 अगस्त को देखा गया था, जब तीसरे चीन अफ्रीका पीस एंड सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते देखा गया। इससे पहले रक्षा मंत्री को रूस में एक सुरक्षा सम्मेलन में देखा गया था। तब से सिर्फ अफवाहें और दावे ही सामने आ रहे हैं। रक्षा मंत्री नहीं दिख रहे। सोचिए कैसा मुल्क है जिस मुल्क का रक्षा मंत्री ही सुरक्षित नहीं। यह है चीन। नई खबर आ रही है, चीन ने अपने रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ली शांगफू के खिलाफ सीपीसी की हाई लेवल जांच चल रही है। उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जिनपिंग कोई सख्त फैसला ले सकते हैं। बीजिंग से आ रही इस जानकारी से साफ है कि जिनपिंग के लिए आपातकाल चल रहा है। खबर आ रही है कि रेड आर्मी में बगावत की शुरुआत हो गई है और जिनपिंग की सेना के कई अफसरों ने ऑर्डर मानने से मना कर दिया है, जैसा हमने पहले भी कहा है। इसीलिए बौखलाए जिनपिंग एक के बाद एक अपने ही जनरल को ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है, चीन के शहरों में टैंक का मूवमेंट ताइवान की तरफ जो लोग सोच रहे थे जा रहा है, क्या वो कहीं कू की कोई साजिश तो नहीं है? चीन में न
सिर्फ मंत्री बल्कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर अफसर भी लापता हो रहे हैं। खबर है कि लाल सेना में सबसे पावरफुल विंग यानी रॉकेट फोर्स के कमांडर ही गायब हैं। हालांकि इस अधिकारी की कोई डिटेल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पीएलए रॉकेट फोर्स के चीफ ली युचाओ को जिनपिंग खुद बर्खास्त कर चुके हैं। रॉकेट फोर्स के डिप्टी चीफ जैंग जेन जोंग को भी उन्होंने ही पद से हटाया। जरा सोचिए, चीन के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी या तो लापता हो रहे हैं या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सवाल ये है कि चीन के बड़े पदों पर बैठे ताकतवर लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले विदेश मंत्री, फिर रक्षा मंत्री के बाद परमाणु हथियारों को देखने वाले अधिकारी के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनपिंग के खिलाफ लाल सेना में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति की गद्दी हिल गई है। वो एक के बाद एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर अफसरों को निपटा रहे हैं। सूत्रों का दावा है अब जिनपिंग को अपने कमांडरों पर ही भरोसा नहीं है, जिसे उन्होंने खुद अपॉइंट किया था। यही वजह है कि जिनपिंग ने पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा टॉप अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें टॉप जनरल भी शामिल हैं। चीन से खबरें ये भी आ रही हैं कि जिनपिंग की नीतियों से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भयानक असंतोष है। बीते कुछ महीनों में ही पीएलए के कम से कम 4 बड़े अधिकारियों ने खुदकुशी तक कर ली है। इसमें रॉकेट फोर्स से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। वैसे चीन से तख्तापलट की साजिशों से जुड़ी खबरें पहले भी आई हैं। मार्च 2012 में अचानक पूरे चीन में तख्तापलट की अफवाहें फैल गई थी, क्योंकि बीजिंग और दूसरे शहरों की सड़कों पर टैंक देखे गए थे। कहा जाता है उस वक्त तख्तापलट की साजिश विफल कर दी गई। 1976 में चीन में गैंग्स ऑफ 4 को गिरफ्तार किया गया था, जो माओ की मौत के बाद तख्तापलट की साजिश रच रहे थे। इससे पहले 1971 में रक्षा मंत्री लिन बियाओ पर भी तख्तापलट का आरोप लगा था। कहा जाता है कि सत्ता पर कब्जा करने में विफल रहने के बाद चीन से भागते समय लिन बियाओ मारे गए।